वेलकम टू इंग्लिश टूली योर्स। हेलो डियर फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का अपना अगला वीडियो फ्रेजेस 10 on 10, जिसमें आप सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के 10 ऐसे फ्रेजेस जो आपके काफ़ी काम में आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला फ्रेज है हमारे पास टू गो हैंड इन हैंड। टू गो हैंड इन हैंड का मतलब टू गो टुगेदर और टू मूव टुगेदर, साथ साथ चलना। अगर दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं, पैरेलली चलती हैं, तो हम कहते हैं दे गो हैंड इन हैंड। सेंटेंस से क्लियर करते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स गो हैंड इन हैंड। जो सिटीजन्स के राइट्स होते हैं और उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, एक तरफ आपके राइट है, आपको अपने अधिकार चाहिए, दूसरा आपकी कोई ड्यूटी भी बनती है। तो पहली चीज़ और दूसरी चीज़ ये दोनों बिल्कुल पैरेलल चलती हैं, तो हम इसे कहते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलती हैं, बराबरी में चलती हैं। प्रिविलेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड इन जॉब। जब आप किसी जॉब में होते हैं तो आपके जो आपको अधिकार मिले हुए हैं, वो अधिकार के साथ आपकी कुछ काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड प्रिविलेजेस गो हैंड इन हैंड, ये भी दोनों साथ साथ चलते हैं। जिस तरह राइट्स एंड ड्यूटीज़ चलते हैं, दे गो हैंड इन हैंड, लाइकवाइज प्रिविलेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो गो हैंड इन हैंड। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ड एंड फास्ट। स्ट्रिक्ट, फिक्स्ड, निश्चित। देखते हैं क्या। देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली। किसी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए जो रूल्स हैं वो कभी फिक्स्ड नहीं होते। दे आर नॉट फिक्स्ड, देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। हार्ड एंड फास्ट का मतलब कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं होते। ऑल डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस। सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टांस के हिसाब से हमें रूल चेंज भी करने पड़ते हैं। उसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, कोई फिक्स्ड रूल नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास टू होल्ड वाटर। टू साउंड सो एज इट इज रिगार्डेड टू बी ट्रू। सुनने में ऐसा लगे कि सच है। कारण या कोई बात अगर कोई कह रहा है, उसका सच लगना या सही लगना, उसे कहते हैं टू होल्ड वाटर। सेंटेंस से पता लगेगा। सच बेसलेस आर्गूमेंट विल होल्ड नो वाटर इन द कोर्ट। ये बिना वजह की जो तुम आर्गूमेंट दे रहे हो, दलील दे रहे हो, इट विल होल्ड नो वाटर इन द कोर्ट। कोर्ट में जब तुम ये बोलोगे ना, तो ये सच नहीं मानेगा कोई। इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रू, इट विल होल्ड नो वाटर। इसे सच नहीं माना जाएगा। इट विल होल्ड नो वाटर। नेक्स्ट हमारे पास टू होल्ड गुड। टू प्रूव टू बी वैलिड। होल्ड गुड, कोई बात अगर पहले कही है, उसकी वैलिडिटी चेक करना कि वो सच होती है नहीं, सही साबित होना। ओल्ड वाइज सेइंग्स होल्ड गुड इवन टुडे। पुरानी जो कहावतें हैं, जो बुजुर्ग कह गए हैं, दे होल्ड गुड इवन टुडे, वो आज भी सही साबित होती हैं। दे होल्ड गुड इवन टुडे। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटी का लॉ है, इट होल्ड्स गुड एवरीवेयर ऑन अर्थ इज डाउटेड बाय सम। अगर हम ये कहते हैं कि धरती पर हर जगह लॉ ऑफ ग्रेविटी सेम रहता है, सही साबित होता है, ये बात भी कुछ लोग डाउट करते हैं कि ये सही साबित होता है कि नहीं। इट होल्ड्स गुड और नॉट, सही साबित होता है या नहीं। सही साबित होना, होल्ड गुड। नेक्स्ट है हमारे पास टू होप अगेंस्ट होप। होप अगेंस्ट होप का मतलब जब होप नहीं बची फिर भी होप करना। होप के अगेंस्ट, होप के विरुद्ध जाकर भी होप करना। टू होप इवन व्हेन होप सीम्स इम्पॉसिबल। ऐसी सिचुएशन जब कोई होप नहीं है फिर भी होप रखना। कोई आशा ना रहने की परिस्थितियों में भी आशावादी रहना। द पीपल हु होप अगेंस्ट होप ऑलवेज गेट समथिंग एट द एंड। जो लोग ऐसी सिचुएशन में जब कोई होप नहीं बचती आम लोगों के लिए, फिर भी वो होपफुल होते हैं, हमेशा उनको लास्ट में कुछ ना कुछ हासिल हो ही जाता है अपनी होप की वजह से ही। दे होप अगेंस्ट होप। Although the administration declared that nobody could be saved in the cloudburst, still the family was hoping against hope for their members to be alive. कहीं पर क्लाउड बर्स्ट हुआ और क्लाउड बर्स्ट होने पर एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने, जो ऑफिसर्स वहाँ हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमें नहीं लगता कि कोई बचा होगा। स्टिल, फिर भी फैमिली वॉज होपिंग अगेंस्ट होप। लेकिन फैमिली ये होप कर रही थी, होप के अगेंस्ट होप कर रही थी। ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पे कोई आशा नहीं रह रही, फिर भी वो कह रहे थे
कि शायद उनके मेंबर्स जिंदा बचे हों, फिर भी उन्हें होप थी कि शायद उनके मेंबर्स जिंदा हों। नेक्स्ट है हमारे पास इल एट ईज, टू बी अनईजी, अनईजी होना, बेचैन होना। द साइंटिस्ट वॉज इल एट ईज विदाउट हिज लैब वर्क, साइंटिस्ट जो था वो बेचैन रहता था अगर वो अपनी लैब में काम ना करे। ही वॉज इल एट ईज विदाउट वर्क, विदाउट हिज लैब वर्क ऑल द टाइम, एंड हैड ए लैब एस्टेब्लिश्ड इन हिज हाउस, और उसने इसीलिए अपने घर में ही एक लैब बना ली, सो दैट ही कुड कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स व्हेन रिक्वायर्ड, ताकि उसका जब मन करे वो एक्सपेरिमेंट्स कर सके। उसने अपने घर पे लैब बना ली। ही वॉज इल एट ईज विदाउट लैब वर्क। नेक्स्ट है हमारे पास इन द वेक ऑफ, इन द टाइम्स ऑफ, जब ऐसी सिचुएशन आए या ऐसा कोई टाइम आए, कोई विशेष परिस्थिति आने पर। सेंटेंसेस में देखते हैं। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन द वेक ऑफ वॉर, जैसे ही वॉर शुरू हुई, इन द वेक ऑफ वॉर, वॉर शुरू होने के टाइम्स में, उस परिस्थिति में, इन द वेक ऑफ वॉर गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इमरजेंसी। द एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूड एडवाइजरी टू ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर इन द वेक ऑफ फास्ट स्प्रेडिंग जॉन्डिस, जॉन्डिस फैल गया, पीलिया फैल गया, तो इन द वेक ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस के आने पर, ऐसी परिस्थिति में एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइजरी इशू की, एडवाइज किया लोगों को कि सिर्फ बॉइल्ड वाटर पिएं, इन द वेक ऑफ जॉन्डिस। नेक्स्ट हमारे पास इन कीपिंग विद, इन कीपिंग विद का मतलब किसी नियम। नेक्स्ट हमारे पास इन कीपिंग विद, इन कीपिंग विद का मतलब किसी बात का, किसी नियम या किसी शर्त का ध्यान रखते हुए। इन कॉन्सोनेंस विद फॉलोइंग सम रूल, कॉन्सोनेंस विद साथ साथ चलना, मानते हुए, फॉलोइंग सम रूल, किसी नियम या शर्त को मानते हुए। सेंटेंस में देखते हैं। द विडोज वर नॉट अलाउड टू रीमैरी इन कीपिंग विद द कस्टम्स ऑफ द एरिया, एरिया में जो रीति रिवाज फॉलो किए जाते थे, इन कीपिंग विद द कस्टम्स, उन रिवाजों के को मानते हुए, इन कीपिंग विद द कस्टम्स द विडोज वर नॉट अलाउड टू रीमैरी, विडोज को अलाउड नहीं था कि वो दोबारा शादी करें। एक और सेंटेंस देखते हैं। इन कीपिंग विद द लेटेस्ट रूल्स ऑल द शॉप्स विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडेज, इन कीपिंग विद द रूल्स। नेक्स्ट है हमारे पास इन कोल्ड ब्लड, इन ए क्रूअल मैनर विदाउट एनी सेंसिटिविटी, ऐसे क्रूअल तरीके से जिसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं है, संवेदना के बिना, बिना फीलिंग के, बर्बरतापूर्वक, बिना संवेदना के और क्रूरता के साथ किया गया कोई काम। द मर्डर ऑफ द जेंटलमैन कमिटेड इन कोल्ड ब्लड शॉक्ड द एंटायर विलेज, सारे विलेज को एक शॉक लगा जब उन्होंने एक जेंटलमैन का मर्डर हुआ देखा, इन कोल्ड ब्लड, बर्बरता के साथ, क्रूअल मैनर में किया गया मर्डर देख सुना, के बारे में सुना। द एंटायर विलेज वॉज शॉक्ड। द मर्डर वॉज कमिटेड इन कोल्ड ब्लड मीन्स क्रूअल तरीके से उसका मर्डर किया गया था। इन कोल्ड ब्लड सिंपली बिना किसी फीलिंग के साथ, बहुत ज़्यादा क्रूरता के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास इन फुल स्विंग, पीरियड ऑफ फुल एक्टिविटी, ऐसा पीरियड जब एक्टिविटी अपने टॉप पर है, फुल एक्टिविटी हो रही है पूरे जोर शोर के साथ। प्रेपरेशंस फॉर दिवाली आर इन फुल स्विंग दीज डेज, आजकल दिवाली की जो प्रेपरेशंस हैं, तैयारियां हैं, वो फुल स्विंग में है, पूरे जोर शोर के साथ हो रही हैं। व्हेन यूथ इज इन फुल स्विंग यू बेयरली लिसन टू द एडवाइस ऑफ द ओल्डर, जब यूथ, आपकी जवानी फुल स्विंग में होती है, आपका यूथ फुल स्विंग में होता है, यू बेयरली लिसन, आप मुश्किल से ही किसी की बात सुनते हैं, किसी की सलाह, बड़ों की सलाह, एडवाइस ऑफ द ओल्डर, यू बेयरली लिसन टू द एडवाइस ऑफ द ओल्डर, बड़ों की कोई भी सलाह आप मुश्किल से सुनते हैं। व्हेन यूथ इज इन फुल स्विंग, जब आपका यंग एज फुल स्विंग में होती है, अपने पूरे जोश में होती है, फुल एनर्जीज में होती है अपनी। द पार्टी वॉज इन फुल स्विंग इवन एट 1 o'clock इन द नाइट, इवन रात को 1 बजे भी पार्टी अपने फुल स्विंग में थी, पूरे जोर शोर से चल रही थी।
तो ये थे हमारे आज के फ्रेजेस 10 on 10, जिसमें आपने इंग्लिश के 10 नए फ्रेजेस सीखे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इन फ्रेजेस को नोट करें, रिवाइज़ करें और अपनी डेली लाइफ में जहाँ भी ऐसी सिचुएशन लगे जहाँ पे ये यूज़ हो सकते हैं उन्हें ज़रूर यूज़ कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।